वालेकुम, दिस इज़ मारू खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर करेंगे बॉटनी का। फर्स्ट ईयर बॉयज़ के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ क्रोमोसोम विद स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स इज कॉल्ड। पता होना चाहिए कि मेटासेंट्रिक में हमारे पास क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स होते हैं, सब मेटासेंट्रिक में हमारे पास अनइक्वल आर्म्स होते हैं। मैं आपको सेंट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर होता है वो पास आर्म्स के एंड में होता है, जबकि एक्रोसेंट्रिक में हमारे पास वन वेरी लॉन्ग होता है क्रोमोसोम का आर्म, और एक बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है क्रोमोसोम का आर्म। सो हमारे पास क्या होगा, वन स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स हमेशा टेलोसेंट्रिक में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, गॉसेस डिजीज इज कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ। सो आपको पता हो गॉसेस डिजीज, टेसेक डिजीज एंड क्रेब्स डिजीज हमेशा हमारे पास लाइसोसोम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। क्या सोम जो हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट होता है कि कंटेन करता है वैरायटी ऑफ एंजाइम्स और मेटाबॉलिक बैलेंस को ये मेंटेन करता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी हेरिडिटरी रीजन की वजह से अगर ये सेल यूनेबल हो जाए कि सिंथेसाइज कर सकें लाइसोसोम को, तो सबस्ट्रेट इसके बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे सेल में, और फिर हमारे पास क्या होगा कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाती है, डेथ के चांसेस भी होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। सो ये हमारे पास होती है कि हमारे पास अब नॉर्मल बिहेवियर हो जाए या फिर शॉर्टेज हो जाए, कुछ भी हो तो लेक हो जाए लाइसोसोमल एंजाइम, तो हमारे पास फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कॉज होती हैं, और वो फिर हमारे पास 3 होती हैं। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा। एमसीक्यू नंबर 3 एंड क्रेब्स साइकिल बाय डिहाइड्रेशन एंड रीहाइड्रेशन साइट्रिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू। हम लोग साइट्रिक एसिड की डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब H2O को रिमूव करते हैं, तो साइट्रेट भी इसको कहते हैं। तो हमारे पास फिर आइसोसाइट्रेट फॉर्म होता है हमेशा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास ए होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, दीज मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू साइट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट हमेशा हमारे पास क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसको साइट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल एक ही बात होती है। तो उसमें कन्वर्ट होने के लिए एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना पड़ता है 2 कार्बन कंपाउंड में, और एक फिर कार्बन हमारे पास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा कि साइट्रिक एसिड साइकिल में पायरुवेट हमें साइट्रिक साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एसिटाइल को ए जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल नीड दिस नंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। सो ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट हमेशा बनते हैं, ग्लूकोज 6 का होता है और फिर 2 पायरुवेट, मतलब 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बन जाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि क्रेब्स साइकिल में 2 पायरुवेट जब कंबाइन होंगे तो उसमें हमारे पास 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 2 नंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल रिक्वायर्ड होती हैं। बस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो 2 पायरुवेट जब 2 क्रेब्स साइकिल से कन्वर्ट होंगे, तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है, बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल आफ्टर ब्रेकिंग इट्स वॉल बाय यूजिंग दिस एंजाइम। सो वायरस की आप लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि बैक्टीरियोफेज एस्केप होता है होस्ट सेल से जब भी हमारे पास जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो फिर हमारे पास वॉल पे अटैक करता है। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए होगा कि बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट आफ्टर ब्रेकिंग इट्स वॉल बाय यूजिंग द एंजाइम लाइसोजाइम। एमसीक्यू नंबर 7 है, दिस इन्फेक्टियस प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉज डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। तो ये आपको याद होना चाहिए, विर्गोइड हमेशा प्लांट्स में कॉज करता है और प्रियॉन्स हमेशा मैन में और एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है। और ये फिर आपको यहाँ पे की ये भी दिया हुआ है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कहा हुआ है, प्रोटीन मॉलिक्यूल RNA, तो ये प्रियॉन्स होता है। सो फिर हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हेन एटमॉस्फेयर बिकम हार्श फूड एंड मॉइस्चर इज एग्जॉस्टेड एंड द बैक्टीरियम इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ। ये आपकी पूरी बुक की लाइन है कि एटमॉस्फेयर जब हार्श हो जाते हैं, फूड मॉइस्चर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास बैक्टीरियम इनिशिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर। और जब एंडोस्पोर क्यों होता है, क्योंकि ये हाईली रेसिस्टेंट होता है फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इंक्लूड हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डेसिकेशन, केमिकल डैमेज, हमारे पास जो एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन होती है, तो सारी के सारे से ये हाईली रेसिस्टेंट होता है, इसलिए ये फिर प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल के जेनेटिक मटेरियल को। सो इसलिए हमारे पास बैक्टीरिया इनिशिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर। एमसीक्यू नंबर 9 है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव दिस पेप्टोग्लाइकन लेयर। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास पेप्टोग्लाइकन लेयर थिन होती है, सिंगल लेयर जिसको हम कहते हैं, जबकि थिक हमेशा हमारे पास ग्राम पॉजिटिव की होती है जिसको हम मल्टीलेयर कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास ए होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्जे हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। सो आपको आपकी बुक में पूरे ग्रीन पिगमेंट्स में दिया हुआ है कि ग्रीन एल्जे के पास कौन सा होगा, ब्राउन एल्जे के पास, रेड एल्जे के पास कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे। आपके पास बुक में है कि ग्रीन एल्जे के पास हमेशा A एंड B क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे। 7 प्रोटोक्टिस्टा एंड फंजाई में दिया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, एस्कोगोनियम अपेयर्स एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड। सो ऑलवेज रिमेंबर एस्कोगोनियम अपेयर होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एस्कोमाइकोटा। हमारे पास क्या होता है कि एस्कोगोनिया एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके पास ट्राइकोगाइन होता है, ये भी एक एमसीक्यूज में आता है। जबकि बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियम होते हैं जिसमें बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं।
स्पोर्स थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारे पास ड्यूटोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, इसलिए ये। जबकि में हमारे पास इसमें बेसिडियम में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, जबकि हमारे पास एस्कोमाइकोटा में एस्कस में होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी एमसीक्यू का भी करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 12 है, स्पोर्स ऑफ टेस्टुअल प्लांट्स आर टफ, फ्लेक्सिबल एंड रेसिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन इन हार्श एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, पेक्टिन, काइटिन एंड स्पोरोपोलिन। पोलिन हमारे पास क्या होता है कि ये एक मेजर कंपोनेंट है टफ आउटर वॉल की, जो स्पोर्स के होते हैं या फिर हमारे पास पॉलेंस के होते हैं। तो स्पोरोपोलिन ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है सॉइल में, सेडिमेंट्स में, इसका बायोलॉजिकल पॉलीमर होता है। तो ये हमारे पास है कि स्पोर्स या फिर पॉलन भी आ जाता है तो वही फ्लेक्सिबल होते हैं, टफ होते हैं, क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी होगा। MCQ नंबर 18 है, द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स आर। नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स की डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफाइट होती है, जबकि वेस्क्यूलर प्लांट्स की स्प्रोफाइट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत सारे हमारे पास जो कोचिंग कॉलेजेस के प्रीलिम्स पेपर हैं उसमें भी बहुत आया हुआ है। MCQ नंबर 14 है, द फ्लावर्स ऑफ डाना प्लांट रिमेन कवर्ड विद दिस स्ट्रक्चर। ये भी MCQ बहुत आया है। स्पेस होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं बनाना के, वो कवर होते हैं स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं स्पेस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा। MCQ नंबर 15 है, द प्रोथैलस इज अ स्मॉल गैमेटोफाइट फाउंड इन दिस प्लांट। तो ये हमारे पास फन होगा। हमारे पास क्या होता है कि हम ये भी कहते हैं कि द गैमेटोफाइट ऑफ फन इज कॉल्ड प्रोथैलस। तो यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, प्रोथैलस स्मॉल गैमेटोफाइट कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये फन में होता है, क्योंकि फन के गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। MCQ नंबर 16 है, द फोटो पीरियड रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर बेटर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इज डिटरमाइंड बाय साइटोक्रोम, फाइटोहार्मोन एंड काइनेटिन। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमारे पास आपके पास जो चैप्टर 10 है, फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, उसमें दिया हुआ है कि द रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन फोटोप्रेडिज्म। जो हमारे पास मेजरमेंट होती है ना फोटो पीरियड की बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, वो हमारे पास डिपेंड करती है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स पे, जिसका ऑप्शन यहाँ बी होगा। MCQ नंबर 17 है, लीव्स टर्न इनटू टर्न और ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। सो आपको डिफिशियंसी याद होनी चाहिए कि किसकी डिफिशियंसी से लीव्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो जब भी लीव्स हो जाए या ब्लूइश ग्रीन हो जाए तो वो डिफिशियंसी होती है पोटेशियम की। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास सी होगा। येलो हमेशा होता है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से। और हमारे पास MCQ नंबर 18 है, द बॉडी ऑफ बैरियोफाइट्स इज मेड अप ऑफ थिन वॉल सेल्स व्हिच कंटेन लार्ज वैक्यूल कॉल। तो आपने पढ़ा होगा कि पेरेन्काइमा होता है जिसमें पूरी बॉडी, बैरियोफाइट की जो पूरी बॉडी है वो बनती है। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा कि द बॉडी ऑफ बैरियोफाइट्स इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइम। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फर्स्ट ईयर बॉयज़ का पेपर, जूलॉजी का। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।